फेसबुक एड्स मैनेजर का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हमने कैंपेन्स और एड सेट को बहुत तफसील से पढ़ा है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी एड। हमेशा जब भी हम ऐड चलाते हैं उनको 3 स्टेप्स में चलाया जाता है, कैंपेन्स, एड सेट और ऐड। मेरे ख्याल से जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं और जो लोग लाइव मौजूद हैं, आपको कैंपेन और एड सेट ये फिंगर टिप्स पर बैठ के है कि कैंपेन में क्या होता है, एड सेट में क्या होता है। मैंने 4 से 5 लाइव लेक्चर में इसको तफसील से समझाया है और आपने इसकी प्रैक्टिस भी की है। एम आई राइट? ओके। अब हमारा आज का जो टॉपिक है वो है जी एड। आज का हमारा क्या टॉपिक है? एड। लाइक थर्ड जो उसकी विंडो है, जो थर्ड स्टेप है एड चलाने का, एड। ये एक ऐसा स्टेप है कि आपकी ऑडियंस जितनी मर्जी अच्छी हो, ये एक ऐसा स्टेप है, आपका बजट जितना मर्जी ज्यादा हो, ये एक ऐसा स्टेप है कि आपका ऑब्जेक्टिव जितना मर्जी अच्छा हो, ये एक ऐसा स्टेप है कि आपका कॉल टू एक्शन जितना मर्जी अच्छा हो, आपका मीन्स कैंपेन्स और एड सेट में जितना आपने अच्छा अपनी एक्सपर्टीज को इस्तेमाल करके उसको बनाया होगा, लेकिन आप थर्ड स्टेप में एड में आकर अगर मार खा गए, एड में आपने नॉन प्रोफेशनलिज्म शो किया, इस थर्ड स्टेप में आके आपने अब कोई लाइक ब्लेंडर मार दिया, तो आपके पूरे की पूरी कैंपेन खराब हो जाएगी, आपको जीरो रिजल्ट्स आएंगे, आपको कोई फायदा नहीं होगा। ये आखिरी स्टेप इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? खाली एड बनाने से, ओ सॉरी, ऑडियंस बनाने से लोग नहीं आते, पैसे लगाने से भी लोग नहीं आते। जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है? ये आज भी ये जुमला कायम है अपनी जगह पर। जो दिखता है वो बिकता है। इस लाइन को प्लीज लिखिए जूम की चैट में। अब आप अगर एलडब्ल्यू की कोई क्वालिटी पूछें, हमारी कोई स्पेशलिटी पूछें, तो मैं उसको प्राउडली कहता हूँ कि हमारे क्रिएटिव्स इतने अपीलिंग होते हैं, हमारा टेक्स्ट इतना अपीलिंग होता है, हमारी अक्सर वीडियोस इतनी अपीलिंग होती हैं, हमारे ग्रीटिंग मैसेज इतने अपीलिंग होते हैं, हमारा कॉल टू एक्शन इतना अपीलिंग होता है, हमारा प्राइमरी टेक्स्ट और हमारी हेडिंग्स इतनी अपीलिंग होती हैं कि हम ऑडियंस टारगेटिंग अच्छी करें ना करें, हम लोग बजट ज्यादा लगाएं ना लगाएं, लेकिन हमें रिस्पांस आने लगता है। आप पॉइंट समझिए। ये बड़ी फजूल सी बातें मैं आपके साथ कर रहा होता हूँ जो आपके काम आती हैं। प्लीज इसको लिख लिया करें, या जब रिकॉर्डिंग सुना करें तो इसको माइंड में बिठाया करें। ये बहुत जरूरी स्टेप है, ठीक है? अब इस स्टेप के अंदर हमने लाइक एल डब्ल्यू के एल डब्ल्यू कोर्सेज। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। ऑल ऑफ यू प्रेजेंट। मैं आपको एक लाइव एक चीज भी आज दिखा देता हूँ। मौजूद हैं तो जरा यस लिखें यहाँ पे जूम की चैट में। रिकॉर्डिंग वाले तो क्या यस लिखेंगे, वो तो नहीं आते लाइव, आई डोंट नो उनको तो मैं क्या क्या थक गया हूँ। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल आपके सामने इस वक्त एक वॉल शो हो रही है और इस वॉल में आपको डिफरेंट किस्म के पोस्टर्स शो हो रहे हैं, ठीक है? एक जो पोस्टर है उसके अंदर कोर्सेज सिलेक्शन स्टूडेंट गाइड है। मैं बल्कि कोई और ओपन कर लेता हूँ। लाइक अगर आप यहाँ पे ये देखेंगे तो ये कोर्सेज की आउटलाइन का फोल्डर है, ठीक है? इसमें कोर्सेज की आउटलाइन है। एक फोल्डर है जिसमें कोर्सेज सिलेक्शन गाइड है, जिसमें हम बच्चों की गाइड्स उनको देते हैं कि अगर आपने ये कोर्स करना है तो ये करें। एक इसमें फीस गाइड वाला फोल्डर है कि जो स्कॉलरशिप के बाद हम जो गाइड भेजते हैं, ठीक है? उसके अलावा जो है ये स्कॉलरशिप की वीडियोस हैं कुछ मेंटोर्स की जो हमने जनरेट की हुई है। खैर ये तो खैर वैसे एक फोल्डर है, लेकिन प्रोफेशनली हमने उसको कहीं ना कहीं बनाया हुआ है। अच्छा, और ठीक है। एक फोल्डर हमारा ऐसा होता है कि जिसमें टाइम टेबल होता है और मेंटोर के, तो ये पूरा ना एक लाइब्रेरी जो है आपको अपने पास बनानी होती है हर कोर्स की, हर मेंटोर के डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के अंदर। अगर मैं आपको अपना डाउनलोड्स वाला ऑप्शन दिखाऊं, जस्ट अ मिनट। जी, तो यहाँ पे आप ये देखेंगे, ये डिफरेंट किस्म के ये बैनर्स हैं, ठीक है? डिफरेंट किस्म के टाइम टेबल्स हैं, डिफरेंट किस्म के डिजाइन हैं, ठीक है? ये डिफरेंट किस्म के ये क्रिएटिव्स आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं, ऑल ऑफ यू वाचिंग। तो ये मतलब कि बेचना तो कोर्स है, कोर्स भी एक ही है या 12 कोर्सेज है, लेकिन उनके डिफरेंट किस्म के डिजाइन, डिफरेंट किस्म के क्रिएटिव, डिफरेंट किस्म के स्टाइल्स हम बनाकर रखते हैं। ये नहीं हो सकता कि आपने शूज बेचने हैं,
कपड़े बेचने हैं, मोबाइल बेचना है, कोर्स कुछ भी बेचना है, तो उसका एक ही किस्म का डिजाइन या एक ही किस्म की कलर स्कीम या एक ही किस्म का थीम आप रखेंगे। आपको मल्टीपल किस्म के डिजाइन बनाने हैं, मल्टीपल किस्म की कलर स्कीम को यूज करना है, ये देखने के लिए कि आपका कौन सा डिजाइन ज्यादा लोगों को अपील करता है, किस डिजाइन पर कॉस्ट कम और रिस्पॉन्स अच्छा आता है, कौन सा एड आपका विनिंग है। मतलब मल्टीपल किस्म की ब्रांडिंग, मल्टीपल किस्म के सेट, मल्टीपल किस्म की डिजाइनिंग आपको करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ LWE कोर्सेज सेट वन। ठीक है, सेट वन, ये मैंने एक निशानी लगा ली कि सेट वन के नाम से एक फोल्डर होगा, तो अब वो मैंने उसको इस्तेमाल करना है, उस क्रिएटिव्स को इस्तेमाल करना है, और कुछ भी नहीं छेड़ना। आइडेंटिटी में फेसबुक का पेज मेरा पहले से सिलेक्ट है, और इंस्टाग्राम का अकाउंट कनेक्ट कर लिया था आपने? इंस्टाग्राम का अकाउंट कनेक्ट कर लिया था आप? ओके गुड। इंस्टाग्राम का अकाउंट कनेक्ट होगा तो अब वो भी आपका यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एड सेटअप जरा लिखिएगा प्लीज। अब आपका एड सेटअप होने जा रहा है, और ये प्रोफेशनल टूल है। अगर अमेजोन ने भी ऐड चलाना है, अली बाबा ने भी ऐड चलाना है, दराज ने ऐड चलाना है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी ने ऐड चलाना है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी ने ऐड चलाना है, या किसी छोटी कंपनी ने, किसी न्यू कंपनी ने जिसका आज पहला दिन है, उसने भी अगर ऐड चलाना है, तो उन सब के लिए सेम टूल है, यही सेम इंटरफेस है। और यहाँ पर जो अब है हमारे पास एक ऐड सेटअप की, हमने ऐड क्रिएट करना है। क्या आपने यहाँ पर डिजाइन कोई न्यू अपलोड करना है, वो ये सवाल कर रहे हैं। क्या यहीं पर आपने ऐड बनाना है, यहीं पर टेक्स्ट लिखना है, यहीं पर इमेज या वीडियो अपलोड करनी है, या आपने अपने पेज पर ऑलरेडी कोई पोस्ट की हुई है उसको सिलेक्ट करना है? मतलब जब हम फेसबुक के पेज से ऐड चलाते थे, तो फेसबुक के पेज पर हर पोस्ट पर बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन होता था, एम आई राइट? अब वो यहाँ पर ये कह रहा है कि यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट, आप उनमें से कोई पोस्ट इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, या आप फ्रेश एक न्यू तरीके से यहाँ पर ऐड चलाना चाह रहे हैं? तो मैं पहले यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट की बात करता हूँ, जो आसान काम है। यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट पर जाएंगे। अब आपको आपका जो पेज होगा, उस पेज पर जितनी आपने पोस्ट की होंगी वो यहाँ पर आपको शो होना शुरू हो जाएंगी। इनमें से किसी एक पोस्ट पर आपने अगर ऐड चलाना है, तो आप उसको क्लिक कर कर सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने इस पोस्ट पर ऐड चलाना है, तो मैंने इस पोस्ट को सिलेक्ट कर लिया। ऑल ऑफ यू क्लियर? इसका मतलब क्या है कि मुझे कोई पोस्ट नहीं करनी पड़ेगी दोबारा से। ऑलरेडी जो मेरे फेसबुक के पेज पर कंटेंट पब्लिश है, इमेज वीडियो टेक्स्ट की सूरत में, उनमें से कोई एक पोस्ट मैं सिलेक्ट कर लूंगा ऐड को रन करने के लिए, और कुछ भी नहीं करना। कॉल टू एक्शन उसका मैंने पहले से डिसाइड किया होगा, टेक्स्ट मैंने पहले से लिखा होगा, इमेज मैंने पहले से लिखी होगी। यहाँ पर किसी किस्म की कोई छेड़खानी करने की मुझे जरूरत नहीं है। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर है जी? अच्छा, ये कोई एडवांटेज आपको दे रहा है कि आपने कोई न्यू किस्म का टेक्स्ट क्रिएट करना है, आपने अपने टेक्स्ट को इनहेंस करना है, तो आप इस किस्म के टेक्स्ट को भी कंसिडर कर सकते हैं। ये देख रहे हैं, ये उसने ना हम बगैर हमसे पूछे, बगैर हमारे बताए, उसने खुद से अब दिया है कि आप इनमें से कोई टेक्स्ट रिप्लेस करना चाहो तो आप रिप्लेस कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं इनमें से किसी एक ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, तो अब वो उसका जो टेक्स्ट है वो हमें रिप्लेस करके बता देगा कि यार ये वाला जो टेक्स्ट है आपका रिप्लेस हो चुका है। ठीक है, इनमें से कोई एक मैंने टेक्स्ट यूज करना है, तो वो टेक्स्ट वहां पे रिप्लेस। वैसे ये ऑप्शन मैंने कभी यूज नहीं किया, तो मैं मशवरा आपको तो दूंगा, आपने अगर यूज किया है तो आप यूज कर लें, अदरवाइज ना भी यूज करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। ये ऑप्शन हमने कभी यूज नहीं किया वैसे। कॉल टू एक्शन, यहाँ पर पहले से सेंड व्हाट्सएप मैसेज वाला कॉल टू एक्शन का बटन लगा हुआ है। अगर आप नो बटन पे जाएंगे तो ये आपके उस पोस्ट को अपडेट करेगा, और कॉल टू एक्शन का बटन आपका खत्म हो जाएगा। अब आप जरा देखेंगे, अब आप अगर यहाँ पे देखें, मैं आपको एक मिनट यार, ये ना, ये कॉल टू एक्शन यहाँ पर, ये क्योंकि थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा आपको खुद स्क्रीन को, ये खत्म हो गया क्योंकि मैंने वहीं से खत्म कर दिए।
कॉल टू एक्शन का बटन भाई नहीं खत्म करना है, ये लगाना है। तो मैंने इसको यहाँ से अपडेट, ये सारे ऑप्शन को छेड़ कर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता होगा किस ऑप्शन से क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। एडवांटेज प्लस क्रिएटिव वाले ऑप्शन को हमने छेड़ना नहीं है, कॉल टू एक्शन वाले बटन को भी नहीं हमने छेड़ना, क्योंकि ऑलरेडी फेसबुक के पेज पर सोच समझ के हमने कॉल टू एक्शन लगाया होगा। ठीक है, ओके। हमने जब फेसबुक के पेज से सेंड मैसेज वाला ऐड चलाया था, हमने जब फेसबुक के पेज से कन्वर्सेशन वाला ऐड चलाया था, तो वहां पर हमने एक ग्रीटिंग मैसेज बनाया था, एक ग्रीटिंग मैसेज का टेम्पलेट बनाया था, याद है ना आपको? जहां पर हम वेलकम करते हैं, ग्रीटिंग, खुशामदीद जहां पर उनको कहा जाता है। ओके, तो ये वही टेम्पलेट आपको कह रहा है कि यार तुमने बनाना है टेम्पलेट, तो यहाँ भी आप टेम्पलेट एक बना लें ग्रीटिंग मैसेज में। आपने क्या बनाना है टेम्पलेट? AOA, प्लीज लेट अस नो हाउ, मतलब कुछ भी आप यहाँ पे लिख दें। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक सेकंड। AOA, we are offering 12 critical course and which course। ओके जी। ऑल ऑफ यू प्रेजेंट, आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? ये जो ग्रीटिंग मैसेज है ये कहाँ पर, लाइक हमने क्या फेसबुक पर मैसेंजर वाला ऐड चलाया है, क्या कॉल टू एक्शन में सेंड मैसेज वाला ऑब्जेक्टिव है? क्या कोई जब हमारा ऐड देखेगा और वो हमसे राब्ता करने की कोशिश करेगा, तो वो सेंड मैसेज के ऑप्शन पे क्लिक करके फेसबुक के मैसेंजर पर आएगा और फेसबुक के इनबॉक्स में आके हमसे बात करेगा, या व्हाट्सएप पर आएगा और व्हाट्सएप पर हमसे बात करेगा? ऑफ कोर्स। सर ये कैसा सवाल किया आपने? कॉल टू एक्शन में तो व्हाट्सएप वाला बटन है, तो लोग व्हाट्सएप पर ही जाएंगे, फेसबुक पर क्यों जाएंगे? फेसबुक पर ऐड जरूर देखेंगे, लेकिन जब राब्ता करेंगे तो सर वो लोग आपसे व्हाट्सएप पर करेंगे। वेरी गुड। अब अगर मैंने सेंड मैसेज वाला ऑब्जेक्टिव यूज किया हो और सेंड व्हाट्सएप वाला ऑब्जेक्टिव ना यूज किया हो, तो ऑफ कोर्स लोग अब मेरे साथ फेसबुक के इनबॉक्स में आएंगे। तो यहाँ इस स्टोरी में आपको अपने कस्टमर का, अपने क्लाइंट का मोबाइल नंबर जरूर मांगना है ग्रीटिंग मैसेज के अंदर ही, अगर व्हाट्सएप वाला ऑब्जेक्टिव नहीं यूज कर रहे। अगर व्हाट्सएप वाला ऑब्जेक्टिव नहीं यूज कर रहे, फेसबुक वाला ऑब्जेक्टिव यूज कर रहे हैं, सेंड मैसेज वाला ऑब्जेक्टिव यूज कर रहे हैं, फेसबुक इनबॉक्स पे अगर आपने डील करना है, तो आप अपने कस्टमर से ग्रीटिंग मैसेज के अंदर ही उसका कॉन्टेक्ट नंबर जरूर लेंगे। क्लियर? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, लेट अस नो व्हिच कोर्स यू वांट टू एनरोल एंड आल्सो शेयर योर व्हाट्सएप नंबर so that we can guide you। ठीक है, ऑल ऑफ यू प्रेजेंट टाइप वंस अगेन यस प्लीज। मैं बार बार आपको ये बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूँ, किसी वजह से पढ़ा रहा हूँ कि आपका बैड एक्सपीरियंस कभी भी ना हो। आप सपोज कर ले, हम सर्टिफिकेट जब बच्चों को सेल करती हैं, जो कि हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट्स होते हैं हमारे, जो कि पेड होते हैं, फ्री नहीं होते, तो अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं जब फॉर्म फिल करते हैं हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट का, उसमें वो मोबाइल नंबर है वो लिख देते हैं जो उनका सिम वाला होता है, जो उनका व्हाट्सएप वाला होता है। जब राइडर उनके घर पर जाता है, उनके पास डिलीवर करने जाता है ऑर्डर, तो वो क्या व्हाट्सएप पर राब्ता करेगा राइडर, जो करियर वाला है, या वो आपको सिम पर कॉल करेगा? ऑफ कोर्स ये वो सिम पर कॉल करेगा ना, व्हाट्सएप पे कौन कॉल करता है? मैं राइडर की बात कर रहा हूँ। अगर आपने भी ऑनलाइन ऑर्डर प्रोसेस किया हो और आपके घर पर कोई वो डिलीवर करने आओ, कभी आपको व्हाट्सएप पर कॉल आई है आज तक? नहीं, सिम पर कॉल आती है, सिम पर कॉल आती है और राइडर सिम पर कॉल करता है, आपके नंबर पर कॉल करते हैं। लेकिन हमारे इस ऑनलाइन काम के अंदर, हमारे इस ऑनलाइन काम के अंदर अभी, क्योंकि आपको अपने कस्टमर से बात करनी है, अभी आपको उसको मालूमात देनी है, उसको सेटिस्फाई करना है, उसको वॉइस नोट्स भेजने हैं, उसको वीडियोस भेजनी है, उसको बैनर्स भेजने हैं, उसको कंटेंट भेजना है, उसको डील करना है, तो उसके लिए आपको उसका व्हाट्सएप का नंबर चाहिए, सिम का नंबर आपको अभी नहीं चाहिए। क्लियर? ये दो अलग अलग स्टोरीज हैं। ठीक है,
जब वो ऑर्डर प्लेस करेगा, जब वो फाइनल आपको कर देगा, तो उस स्टोरी में आप उसके दो नंबर लेंगे, एक व्हाट्सएप वाला नंबर लेंगे और एक सिम वाला नंबर लेंगे, अगर वो दो नंबर यूज कर रहा है। अदरवाइज अगर वो एक ही नंबर जो सिम पर भी अवेलेबल है वही नंबर व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल है, तो वो आपको एक नंबर दे देगा। ये चीज अपनी क्लियर रखिएगा। आप अगर एडब्ल्यू का कोर्स नहीं भी बेच रहे और लोकल ई कॉमर्स कर रहे हैं, तो इस स्टोरी में आपको कितने नंबर चाहिए होंगे? एक कस्टमर के दो मोबाइल नंबर चाहिए होंगे, एक मोबाइल नंबर व्हाट्सएप वाला, एक मोबाइल नंबर सिम वाला। और हो सकता है उसका एक ही नंबर दोनों जगहों पर अवेलेबल हो सकता है उसके दो डिफरेंट नंबर हो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं उसको व्हाट्सएप वाली लाइन अभी नहीं लिखूंगा अगर मैंने ऑब्जेक्टिव व्हाट्सएप वाला यूज किया हुआ है। ओके जी, क्योंकि व्हाट्सएप पे तो उसका नंबर आ गया। प्री फिल्ड मैसेज, यहाँ पे ये फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन हमसे आप पूछ रहे हैं, तो ये फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन में अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। एक सेकंड जी। फ्रीक्वेंटली आस्क, हेलो कैन आई गेट, आप कौन कौन से कोर्स ऑफर करवा। ये मैं वैसे ही लिख रहा हूँ अभी ना, आप इसको प्रोफेशनली लिखेंगे। अब मैंने ये क्या सवाल समझ के लिखा है, क्या बन के लिखे है, अ कस्टमर। ठीक है, ये वाली जो लाइन है, ये आपने कस्टमर बन के लिखने कि आपका कस्टमर पहला सवाल आपसे क्या कर सकता है, या पहला सवाल उसको क्या करना चाहिए, या अमूमन जो कस्टमर्स हैं आपके, वो पहला सवाल आपसे क्या करते होंगे। ठीक है, ऑल ऑफ यू क्लियर? पॉइंट समझ रही हैं? ये मैंने एक लिख लिया। अब ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को भी यूज कर सकती हैं, जहाँ पे आप तरह तरह के सवाल लिखेंगे, फिर उनके जवाब लिखेंगे, सवाल लिखेंगे, जवाब लिखेंगे। लेकिन अभी हम फ्रिक्वेंटली आस्क्ड को नहीं यूज कर रहे, बस एक ही आप मैसेज को, एक ही इसको यूज कर लें। तो ये एलडब्ल्यू कोर्सेज टेम्पलेट। यहाँ तक कुछ मुश्किल? यहाँ तक कुछ मुश्किल मुझे बताइए। कोई मुश्किल नहीं है, हम रिवाइज करते हैं इसको। ऊपर आइए, हमने यहाँ से एड्स, ऐड का नाम रखा जो टाइटल रखती होती। हमने ऐड सेटअप में जाके यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट, पोस्ट हमने की नहीं, पोस्ट हमने फेसबुक के पेज से उठाई। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ से एक पोस्ट सेलेक्ट किया जिस पोस्ट पर ऐड रन करना है अपने ही पेज से। उसके अलावा हमने कॉल टू एक्शन के बटन को चेक किया, वो सही है, बिल्कुल सही है। मैसेज वाले एक टेम्पलेट को हमने बनाया, ठीक है, उसको उसके नाम से सेव भी किया। आगे चलते हैं। अब पीछे कुछ रह गए। अब क्या वर्ड है? पब्लिश। ऑल ऑफ यू टाइप द वन वर्ड पब्लिश। अब आप पब्लिश कर देंगे तो अल्लाह के हुक्म से ये ऐड आपका पब्लिश हो जाएगा, और विद इन 6 आवर्स, 8 आवर्स, या 12 घंटे, या मैक्सिमम 24 घंटे में ये ऐड आपका पब्लिश होने के बाद एक्टिव होगा। जो ही आपका ऐड एक्टिव होगा उसके भी चंद घंटों के बाद आपको उस ऐड पर रिस्पॉन्स आना शुरू होगा। और जब आपका ऐड एक्टिव हो, तो कितने दिन तक ऐड को एक्टिव रहने देना है, कितने दिन तक ऐड को ऑब्जर्व करना है, कितने दिन तक ऐड को एनालाइज करना है, कितने दिन तक ऐड को मॉनिटर करना है कि नुकसान हो रहा है, मुनाफा हो रहा है, रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, नहीं आ रहा। ऐड को ज्यादा 72 घंटे, 72 आवर्स तक। ऑल ऑफ यू क्लियर? तो आज आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कल हम इंशाल्लाह ताला जो है क्रिएट ऐड पर जाके न्यू ऐड पब्लिश करेंगे। कल हम इंशाल्लाह थोड़ा सा बड़ा सेशन करेंगे, और कल हम इस वाले ऑप्शन को ये जो यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट की बजाय क्रिएट ऐड पर जाएंगे। ठीक है जी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी जी, मिल जाएगी। ऑल ऑफ यू क्लियर? तो आज आपने इस ऑप्शन की एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेनी है तो 5, 10, 15 मिनट का टास्क, लेकिन कर लीजिएगा। नहीं ये आज वाला ऐड मैंने पब्लिश नहीं किया, अब ये पब्लिश नहीं करना, अभी मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है जी, इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, कल मिलते हैं अपनी क्लास में।